हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओस की। एक नया अपकमिंग आईपीओ है, नाम है ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ को रिव्यू करते हैं और कौन से डेट पे ये आईपीओ आ रहा है वो भी देखेंगे, और कंपनी कितने प्राइस पे और कितने प्राइस पे ये आईपीओ लेकर आ रही है, और साथ साथ में आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और इस आईपीओ को सब अच्छी तरह रिव्यू करने के बाद इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा, अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस आईपीओ के अंदर किसका कितना कोटा रखा गया है, स्नैक्स का कितना कोटा है, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है को कितना कोटा रखा गया है, और ये सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलो देख लेते हैं ज़ील ग्लोबल सर्विस आईपीओ का एक अच्छी तरह रिव्यू। बात करें हैं ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। फिलहाल देखा जाए ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 1 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। अगर आईपीओ की प्राइस देखा जाए तो 103 रुपये रखी गई है और फेस वैल्यू इसका भी 10 रुपया है। और आईपीओ की टोटल साइज़ देखा जाए तो 36 करोड़ 46 लाख का ये आईपीओ है, जो एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। अक्सर मैं वीडियोज़ में कहता हूँ कि एसएमई आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग लॉट के अंदर होती है। इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखे गए, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। करें ज़ील ग्लोबल सर्विस आईपीओ के डिटेल के बारे में। फ़िलहाल देख लिया जाए तो ये आईपीओ एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो ज़्यादातर अपना लॉजिस्टिक के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती है। आईपीओ की पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आए हैं जहाँ पे अपनी सर्विस वगैरह किस तरह काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है और किस तरह इन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, सारी डिटेल इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करी है, जो मैं वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर आया हूँ। देखा जाए ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड कर रही है और साथ साथ में अलग अलग कंपनियों के साथ इनका टाई अप भी है, जैसे इंडिगो हो गया और भी एयरलाइंस कंपनी हो गई, उनके साथ में इनका टाई अप भी बताया गया है। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ के और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर। बात करें हैं ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। फिलहाल अगर देखा जाए ये आईपीओ इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में। ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड इंगेज यानी बिजनेस इसका ऑपरेशन ऑफ ऑफरिंग लॉजिस्टिक सोल्यूशन के अंदर ये कंपनी काम करती है, और साथ साथ में एयर कार्गो इंडस्ट्रीज़ के अंदर द कंपनी हेड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली इज द ऑफर सर्विस ऑफ सिटीज़ टू द कंपनी ऑपरेट एज GSSA जनरल सेल्स एंड सर्विस एजेंट एज वेल एज सेल्स पार्टनर फॉर एयरलाइंस के अंदर ये कंपनी काम करती है। और द ज़ील ग्लोबल सर्विस ब्रॉडली प्रोवाइड द ऑफरिंग टू वर्टिकल कार्गो कैरियर सर्विस और साथ साथ में पैसेंजर कार्गो कैरियर सर्विस के अंदर एक काम करती है। और देखा जाए तो कंपनी के बारे में और भी डिटेल है। गिवन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड कैरेट इकोनॉमिकल solution for the freight requirement. The company deployed in the service various industries like fashion, pharmaceutical, automotive and industries के अंदर काम करती है। और साथ साथ में ज़ील ग्लोबल सर्विस ऑफर सम सपोर्ट सर्विस इन टू द कस्टमर, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में ऑपरेशन के अंदर। चलो कंपनी का और भी क्या है मेन चीज़ देख लेते हैं, नहीं फाइनेंशियल क्या है कंपनी का वो भी देखते हुए चलते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। अगर फाइनेंशियल देखें तो मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट करीब करीब यहाँ पे 22 करोड़ की थी। लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 22 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 76-77 करोड़ का। प्रॉफिट हुआ था करीब करीब 1 करोड़ 33 लाख का, और नेटवर्थ कंपनी की 4 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास करीब करीब 3 करोड़ 75 लाख का था, और साथ साथ में बोरोइंग यानी उधार भी 2 करोड़ 58 लाख का था। और मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब कंपनी की टोटल असेट 32 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू 121 करोड़ का आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ का था, और नेटवर्थ कंपनी की करीब करीब 12 करोड़ की थी। रिजर्व एंड सरप्लस 10 से 11 करोड़ का हो गया था, और टोटल बोरोइंग उधार भी कंपनी कम होकर 1 करोड़ का हो गया था। और जो अभी करंट ईयर गया है जनवरी का अगर डाटा देखा जाए तो करीब करीब टोटल असेट 50 करोड़ की हो गई थी, टोटल रेवेन्यू भी करीब करीब 95 करोड़ का हो गया था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 26 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की 21 करोड़ की थी, और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 20 करोड़ का था, और उधार भी चढ़ के करीब करीब 12 करोड़ 43 लाख का उधार भी था। अगर ईयर और ईयर देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 8 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट भी हो गया। और रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का 76 करोड़ से डायरेक्ट 95 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू भी हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस भी 3 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व भी है, और लेकिन साथ साथ में कंपनी के पास 12 करोड़ का उधार भी है। चलो और भी क्या डिटेल है, डेट वगैरह वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो।
ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल अगर डिटेल देखते हैं तो यह आईपीओ 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 28 जुलाई से और 1 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपया रखा गया है और आईपीओ प्राइस देखा जाए तो ये करीब करीब 103 रुपया पर शेयर आईपीओ का प्राइस भी रखा गया है। और टोटल अगर देखा जाए तो इसके अंदर लॉट साइज़ एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखे गए, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे। और इशू साइज़ देखा जाए तो टोटल इशू साइज़ 36 करोड़ 46 लाख का ये आईपीओ है और पूरा की पूरा ये फ्रेश इशू है 36 करोड़ 46 लाख की, जिसकी लिस्टिंग हमको इसकी NSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक SME आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में, किसको कितना कोटा दिया गया है। ज़ील ग्लोबल सर्विस के अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया है अदर्स यानी HNIs को 50% दिया गया है और रिटेल को हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है रिटेल को भी इसके अंदर 50% दिया गया है। चलो आईपीओ और भी क्या टेंटेटिव टाइम टेबल है वो भी देख लेते हैं। ज़ील ग्लोबल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया आईपीओ 28 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से फ्राइडे को 4 अगस्त को बता दूंगा। उसके बाद मंडे के दिन हमारे अकाउंट में रिफंड हो जाएगा और 8 तारीख को डीमेट अकाउंट में आएगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसकी लिस्टिंग की। लिस्टिंग की जो डेट है करीब करीब 9 अगस्त को हमको ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आईपीओ का बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में, तो इस आईपीओ के अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया है मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,23,600 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर एक लॉट से ज़्यादा लेना है यानी 2 लॉट लेना है तो HNI से कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसके अंदर 2400 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट करीब करीब 2,47,200 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और फिलहाल बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। अगर देखा जाए तो इसके अंदर आज के डेट में जो प्रमोटर की होल्डिंग है तो करीब करीब 100% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है। जब आईपीओ लिस्ट होगा तो 73% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो।